नमस्कार, मैं सोनी सिंह अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विदाउट स्ट्रेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक्स है अलंकार। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगी वीडियो को, शॉर्ट में ही समझाती हूँ और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण यानी जिस तरह से हम अपने तन बदन को सुंदर बनाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, हम अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते हैं, ठीक उसी तरह से काव्य की सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व यानी वर्ण, अर्थपूर्ण शब्द, भाव आदि को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार से समझ में आ रहा है कि शब्दालंकार यानी वैसे शब्द जो काव्य की सौंदर्य बढ़ाते हों यानी सुरस बनाते हों। उस काव्य को पढ़ने वाला पाठक, सुनने वाला श्रोता मुग्ध हो जाए, उस शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और वैसे शब्द जिसके अर्थ से काव्य का सौंदर्य बढ़ता हो, काव्य सुरस लगता हो, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो आज का वीडियो मेरा शब्दालंकार का ही होगा। शब्दालंकार में है अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक उसी तरह से चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को, पके पेड़ पर पका पपीता, प वर्ण की आवृत्ति हुई है। लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबा तो नहीं लिखी, पर हाँ, वर्ण ही नहीं शब्द भी हो सकता है। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति भी बार बार होती है, जैसे साजन साजन तुझको पुकारे, या फिर वाक्य की भी होती है, वाक्य की भी आवृत्ति होती है, जैसे पुत सपुत तो धन क्यों संचय, पुत कपुत तो क्यों धन संचय। दोनों एक है, बस थोड़ी सी की हेरा फेरी है, सपुत और कपुत यानी क और स वर्ण की, पर यहाँ वाक्य जो हुआ है उसकी आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। आई होप आप यहाँ तक समझ गए हों। यमक अलंकार, एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग हो, यानी एक बार से अधिक शब्द का प्रयोग हो एक ही शब्द का, और उसका अर्थ जितने बार प्रयोग हो उतने बार अलग अर्थ में वह आए। काली घटा का घमंड घटा, घटा का मतलब यहाँ पे बादल है और घमंड का मतलब यहाँ पे घटा का मतलब यहाँ पे लॉस हुआ, हानि हुआ, कम होना हुआ। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वाह खाए जग बौराए, जग या पाए बौराए। अब यहाँ पे देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी, एक कनक है जिसका अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, नशीली पदार्थ है। तो कहा जाता है कि जो धतूरा है, नशीली पदार्थ है, इससे ज़्यादा नशा है धन में आदमी को। एक को खाने से लोग बौराता है यानी अपना होश गंवा बैठता है, तो दूसरा को पाने से होश गंवा बैठता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहाँ काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयोग हो, समझ रहे हो, जहाँ काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयोग हो किंतु एक से अधिक अर्थ प्रकट करता हो, अधिक अर्थ व्यक्त करता हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों।
जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन कवि के लिए यहाँ पे हुआ सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण, चोर के लिए हुआ स्वर्ण यानी सोना। तो कहते हैं कि एक से अधिक अर्थ हुआ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। यहाँ देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। अब इसको कैसे हम कहेंगे? तो इसका एक और सेंटेंस है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यानी एक मोती मानुष चुन, मोती के लिए यहाँ पानी का अर्थ हो गया चमक, मानुष यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए अर्थ हो गया इज्जत, और चुन यानी चुनना, जिसके लिए अर्थ हो गया जल, पानी। यानी पानी को हमेशा बचाकर रखना चाहिए। यानी जैसे बिना चमक का मोती का कोई अर्थ नहीं होता, मोती का कोई भाव नहीं होता, जैसे इज्जत के बिना मनुष्य का कोई स्थान नहीं होता समाज में, और बिना पानी के चुनना जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ एक ही में एक से अधिक अर्थ हुआ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा प्यार दें। धन्यवाद।